तो देखो, हर व्हाट इफ स्टोरी में एक ऐसी चीज होती है जो ओरिजिनल स्टोरी से अलग होती है। कभी कोई कैरेक्टर टाइम पर पहुंच जाता है, कभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, और कभी सिर्फ एक छोटा सा चेंज पूरी शिनोबी वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल देता है। लेकिन आज जो स्टोरी है उस टाइमलाइन में नारुतो के बड़े होने के बाद नहीं हुआ, चेंज तो उसके जन्म के वक्त ही हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी है, नारुतो के अंदर 10 टेल की चक्रा आया कैसे? तो चलो फिर वापस से उसी रात पर चलते हैं जब नारुतो पैदा हुआ था। कोनोहा के बाहर एक सीक्रेट लोकेशन था जहां पर कुशिना नारुतो को जन्म देने वाली थी। सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही चल रहा था। कुशिना जिंजुरिकी थी, मिनाटो उसके पास था और नारुतो दुनिया में बस आने ही वाला था। लेकिन नारुतो के जन्म के कुछ ही मूवमेंट बाद ओबिटो ने वहां पर अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद कुशिना की सील अब वीक हो चुकी थी और 9 टेल को उसके अंदर से निकालना और भी इजी हो गया। कोनोहा के लिए सिचुएशन ऑलरेडी बस से बदतर हो चुकी थी। 9 टेल अब फ्री था, कुशिना ऑलमोस्ट पावरलेस हो गई और नारुतो जो सिर्फ अभी पैदा ही हुआ है। लेकिन मिनाटो वहीं पर था और मिनाटो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने वाला था। लेकिन इस बार ओबिटो अकेला नहीं था। अब यहाँ से हमारी टाइमलाइन ओरिजिनल स्टोरी से अलग होती है, क्योंकि इस बार ओबिटो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसके पास शिनोबी वर्ल्ड को बदलने का एक्सपीरियंस था और पावर भी, मादरा उचिहा। मादरा जानता था कि 9 टेल पावरफुल है, लेकिन उसके लिए 9 टेल इनफ नहीं था। उसका टारगेट सिर्फ कोनोहा नहीं था, उसे चाहिए थी 10 टेल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कंप्लीट 10 टेल को यूज करना पॉसिबल नहीं था। तो मादरा ने एक शॉर्टकट चूज किया, 10 टेल का चक्रा। गैटो स्टैचू के अंदर 10 टेल की चक्रा का एक फ्रेगमेंट अभी भी प्रेजेंट था। कंप्लीट बीस्ट तो नहीं, सिर्फ उसकी चक्रा का एक छोटा सा हिस्सा। 9 टेल कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, ओबिटो ने पूछा। और वो क्या है? मादरा ने नारुतो की तरफ देखा। बस इतना काफी है, एक ऐसा वेसल जो टाइम के साथ ग्रो करे। मादरा का प्लान था नारुतो के अंदर 9 टेल के साथ 10 टेल की चक्रा का एक फ्रेगमेंट भी सील कर देना। और सबसे डेंजरस बात पता है, मिनाटो को इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सीन वापस मिनाटो के पास आता है। 9 टेल कंप्लीटली अनकंट्रोल था, कुशिना की कंडीशन खराब हो चुकी थी और नारुतो को बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, नारुतो के अंदर 9 टेल को सील कर देना। मिनाटो ने सीलिंग जुत्सु को एक्टिवेट किया और 9 टेल की चक्रा नारुतो के अंदर ट्रांसफर होने लगी। नारुतो रो रहा था, कुशिना भी बस अब गिव अप ही करने वाली थी और मिनाटो अपने बेटे को देख रहा था। मिनाटो जानता था शायद नारुतो को ये पावर अपनी पूरी जिंदगी कैरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बेटे के अंदर सिर्फ 9 टेल नहीं जा रहा। जब सीलिंग जुत्सु प्रोसेस चल रहा था, मादरा ने अपना मूव किया, द सेकंड चक्रा। गेटो स्टैचू से 10 टेल की चक्रा का वो एक फ्रेगमेंट निकाल कर मादरा ने उसको सीलिंग जुत्सु के फ्लो में मिक्स कर दिया और 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का डिफरेंस और पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। मिनाटो को अनयूजुअल तो फील हुआ, उसने 9 टेल की चक्रा को तो प्रेजेंस कर लिया था, लेकिन उसके साथ एक चक्रा बहुत ही हैवी और डार्क भी था और कंप्लीटली अनफैमिलियर। मिनाटो आखिर ये चक्रा कैसा है? लेकिन मिनाटो के पास इतना सोचने का टाइम नहीं था। अगर उसने सीलिंग जुत्सु को रोका तो 9 टेल दोबारा फ्री हो सकता था और फिर से वो तबाही मचाता। इसलिए मिनाटो ने जुत्सु को कंटिन्यू किया। फाइनली 9 टेल नारुतो के अंदर सील हो गया और मिनाटो को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में सब शुरू हुआ है। अभी नारुतो के अंदर आखिर था क्या? मिनाटो को लगा उसने सिर्फ 9 टेल को ही नारुतो के अंदर सील किया है और पूरे विलेज को भी यही पता था। पर लेकिन 9 टेल के साथ साथ एक और 10 टेल का वो फ्रेगमेंट जो इतना पावरफुल नहीं था, पर लेकिन वो नारुतो के साथ ग्रो होता जाता। मादरा का प्लान यही था, नारुतो को एकदम से मॉन्स्टर नहीं बनाना है, बल्कि धीरे धीरे करके उसके अंदर ही एक मॉन्स्टर को बनाना था। नारुतो का बचपन, मिनाटो और कुशिना के खोने के बाद नारुतो का बचपन वैसे ही डिफिकल्ट होने वाला था और विलेज के लोग उसे 9 टेल की वजह से हेट भी करते थे, पर नारुतो ये समझ ही नहीं पाता था।
लेकिन इस टाइमलाइन में एक और प्रॉब्लम थी। जब भी वो गुस्सा होता या लोनली फील करता या फिर उसका खुद पर से कंट्रोल नहीं होता तो 10 टेल का चक्रा अपने आप रिएक्ट करने लगता। शुरुआत में नारुतो को बस हेडेक होता या उसके आसपास की हवा हैवी हो जाती और सडनली से उसका ऑरा इंक्रीज हो जाता। पर नारुतो को लगता ये सिर्फ 9 टेल की ही वजह से है और यही उसकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पहला साइन, एक दिन नारुतो एकेडमी में था, किसी वजह से उसकी लड़ाई दूसरे बच्चों के साथ हो गई। अगर नॉर्मल नारुतो होता तो प्रैंक करके भाग जाता, पर लेकिन इस बार नारुतो को सच में गुस्सा आ गया। उसकी ब्रीथिंग फास्ट होने लगी और फिर उसकी फर्स्ट फाइट हुई। पर सडनली क्लासरूम की एक विंडो क्रैक हो गई, सब बच्चे चुप। टीचर ने नारुतो को देखा, नारुतो खुद कंफ्यूज था। नारुतो, मैंने ये, टीचर को लगा ये 9 टेल का चक्र का रिएक्शन है, लेकिन रियलिटी 10 टेल का चक्रा पहली बार प्रॉपर्ली रिएक्ट कर रहा था। नारुतो का पहला सपना, उस रात नारुतो सो रहा था लेकिन उसे एक अजीब ड्रीम आया। एक डार्क रूम, कोई लाइट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बस नारुतो है और उसके सामने एक मैसिव स्लाइड आउट है। नारुतो बोलता है, कौन है तू? पर वहां से कोई आवाज नहीं आती। नारुतो एक स्टेप पीछे हटता है, फिर 2 मैसिव आई ओपन होती है। नारुतो बोलता है, क्या तुम कुरामा हो? लेकिन इस बार कोई 9 टेल जैसी आवाज नहीं आती। एक डीप वॉइस नारुतो से कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर एक ही बीस्ट है? नारुतो की आंखें खुल जाती हैं, वो अपने बेड पर बैठा होता है। ब्रीथिंग फास्ट हो गई अब नारुतो की। नारुतो अब बोलता है, ये ड्रीम था। लेकिन फिर नारुतो की नजर वॉल पर जाती है, एक क्रैक, एग्जैक्टली वही क्रैक जो उसके ड्रीम में था। मादरा को सब पता था। दूसरी तरफ कोनोहा से बहुत दूर मादरा जहां मेडिटेशन कर रहा था, सडनली उसकी आंखें खुल गई। मादरा ने बोला, 10 टेल चक्रा। उसने नारुतो की प्रेजेंस फील कर ली थी। ओबिटो ने पूछा, आखिर क्या हुआ? मादरा ने बोला, वो चक्रा ग्रो कर रहा है। ओबिटो, इतनी जल्दी? मादरा, नारुतो एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉम्पिटेबल है। ओबिटो कुछ नहीं बोलता। मादरा के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आती है। मादरा, अभी तो ये सिर्फ एक फ्रेगमेंट है, लेकिन जब ये चक्र पूरी तरह अवेकन होगी तब देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मादरा भी एक चीज नहीं जानता था। मादरा को लगा सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। नारुतो के अंदर 10 टेल चक्र ग्रो कर रहा है, लेकिन मादरा को एक चीज का आइडिया नहीं था। नारुतो के अंदर ऑलरेडी 9 टेल भी था और 10 टेल चक्रा और 9 टेल चक्रा एक ही बॉडी में। ये कॉम्बिनेशन मादरा ने कभी प्रॉपर्ली कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि नारुतो सिर्फ एक वेसल नहीं बन रहा था, वो कुछ और बन रहा था, कुछ ऐसा जिसका आंसर अभी मादरा के पास भी नहीं था। द फर्स्ट वार्निंग, रात के वक्त नारुतो अपनी विंडो के पास बैठा था। बाहर कोनोहा नॉर्मल था, लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनके विलेज में एक ऐसा भी बच्चा रह रहा है जिसके अंदर फ्यूचर की सबसे डेंजरस पावर ग्रो कर रही है। नारुतो, मैं भी एक दिन स्ट्रांग बनूंगा और सबको प्रूव करूंगा कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं। लेकिन नारुतो के ये बोलते ही उसके अंदर से एक चक्र का एक प्लस निकला। विंडो क्रैक हो गई। नारुतो पीछे हटा। नारुतो बोलता है, ये फिर से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोनोहा से बहुत दूर मादरा ने आंखें खोल दी। मादरा बोला, अब शुरू हो गया। असली कहानी तो सिर्फ शुरू हुई है। उस रात नारुतो के अंदर सिर्फ 9 टेल नहीं था, उसके अंदर 10 टेल की चक्रा भी ग्रो कर रही थी। लेकिन नारुतो को भी अभी नहीं पता था। उसे लगा ये सब 9 टेल की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे नारुतो बड़ा होगा 10 टेल चक्रा भी ग्रो होगी और एक दिन वो अवेकन होगी। लेकिन एक सवाल ये है, नारुतो के अंदर 10 टेल का चक्रा अवेकन होगी? क्या कुरामा उसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर नारुतो की बॉडी बस एक बैटलफील्ड बन के रह जाएगी 9 टेल और 10 टेल के वॉर की? या फिर मादरा ने उसके अंदर जो 10 टेल का चक्र डाला था वो बस उसके लिए एक्सपेरिमेंट था या वो किसी और बड़े प्लान के लिए सोच रहा है? ये सब आपको पता चलेगा हमारे आने वाले एपिसोड में। तो इसकी पूरी सीरीज को देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन दबाना ताकि आने वाला एपिसोड आपको सबसे पहले पता चले।